नवरात्रि का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। इनमें नवमी तिथि का विशेष स्थान है, जिसे महानवमी कहा जाता है। इस दिन देवी दुर्गा के सिद्धिदात्री रूप की पूजा की जाती है। महानवमी का दिन देवी की विशेष कृपा प्राप्त करने का शुभ अवसर माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन किए गए विशेष उपायों से व्यक्ति की दरिद्रता दूर हो सकती है और उसकी आर्थिक स्थिति में चमत्कारी रूप से सुधार हो सकता है। नवमी तिथि का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है, खासकर नवरात्रि के दौरान। इसे महानवमी कहा जाता है और इस दिन देवी दुर्गा के 9वें रूप सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवमी के दिन देवी की पूजा से भक्तों को सिद्धियां और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। गाय का भारतीय संस्कृति में विशेष स्थान है। इसे माता का दर्जा दिया गया है और इसे देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, जो धन और समृद्धि की देवी हैं। नवमी के दिन गाय को भोजन कराना बहुत पुण्यकारी माना जाता है। इस दिन गाय को खासतौर पर गुड़ और रोटी खिलाने की परंपरा है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन गाय को चुपचाप खाना खिलाने से देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, जिससे व्यक्ति की आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं और घर में धनधान्य की वृद्धि होती है। नवमी के दिन गाय को भोजन कराना न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन भी होता है। भारतीय संस्कृति में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, जो धन और समृद्धि का स्रोत है। गाय को भोजन कराना पुण्य का काम माना जाता है और नवमी के दिन इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति इस दिन गाय को भोजन कराता है, वह देवी लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करता है। इस दिन गाय को चुपचाप एक विशेष चीज खिलाने से व्यक्ति की आर्थिक समस्याएं दूर हो सकती हैं और उसे धन संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। वह विशेष चीज जो नवमी तिथि पर खिलाई जाती है। महानवमी के दिन गाय को भोजन कराना विशेष लाभकारी होता है। गाय को खासतौर पर गुड़ और रोटी खिलाने की परंपरा है। गुड़ को शुद्धता और मिठास का प्रतीक माना जाता है और रोटी अन्न का प्रतीक है। जब नवमी के दिन गाय को गुड़ और रोटी चुपचाप खिलाई जाती है, तो इसे देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने का उपाय माना जाता है। यह उपाय व्यक्ति की गरीबी को दूर करने और उसे धनवान बनाने में सहायक होता है। गाय को भोजन कराते समय ध्यान रखने योग्य बातें। 1. शुद्धता का ध्यान रखें। गाय को खिलाने के लिए जो रोटी और गुड़ तैयार करें, वह शुद्धता से बनाएं। इसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। 2. चुपचाप खिलाएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवमी के दिन गाय को चुपचाप खाना खिलाना चाहिए। इसे गुप्त रूप से करना अधिक शुभ माना जाता है। इससे पुण्य अधिक मिलता है और धन की प्राप्ति होती है। 3. सकारात्मक मनोभावना। जब आप गाय को गुड़ और रोटी खिलाएं, तो आपका मन सकारात्मक होना चाहिए। इस दौरान आप देवी लक्ष्मी का ध्यान कर सकते हैं और उनसे धन संपत्ति की प्राप्ति की प्रार्थना कर सकते हैं। 4. समय का ध्यान रखें। नवमी के दिन सुबह या शाम के समय गाय को भोजन कराना अत्यधिक लाभकारी होता है। इस दौरान वातावरण शांत होता है और आपके द्वारा किए गए उपाय का असर अधिक होता है। नवमी पर गाय को भोजन कराने के लाभ। नवमी तिथि पर गाय को गुड़ और रोटी खिलाने से कई प्रकार के लाभ मिलते हैं, जिनमें प्रमुख रूप से निम्नलिखित शामिल हैं। 1. धन समृद्धि की प्राप्ति। नवमी के दिन गाय को भोजन कराने से देवी लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इससे व्यक्ति के घर में धन का आगमन होता है और आर्थिक समस्याएं समाप्त होती हैं। 2. कर्ज से मुक्ति। यदि आप कर्ज में डूबे हुए हैं या आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं, तो इस दिन गाय को गुड़ और रोटी खिलाने से आपको कर्ज से मुक्ति मिल सकती है। 3. भाग्य का उदय। इस उपाय से आपके सोए हुए भाग्य का उदय हो सकता है। यदि आप लगातार प्रयास कर रहे हैं और सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो इस उपाय से आपको सफलता प्राप्त हो सकती है।
4. स्वास्थ्य में सुधार। गाय को भोजन कराने से न केवल आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं, बल्कि आपके स्वास्थ्य में भी सुधार होता है। इसे सकारात्मक ऊर्जा का संचार माना जाता है, जो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। 5. सुख शांति का आगमन। नवमी के दिन गाय को भोजन कराना आपके जीवन में सुख और शांति का वातावरण स्थापित करता है। इससे आपके परिवार में खुशहाली आती है और आपसी संबंध मजबूत होते हैं। गाय को भोजन कराते समय मंत्र और प्रार्थना। नवमी तिथि पर गाय को भोजन कराते समय कुछ विशेष मंत्रों का जाप करना अत्यधिक फलदायी माना जाता है। ये मंत्र देवी लक्ष्मी और देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए होते हैं। गाय को भोजन कराते समय निम्नलिखित मंत्रों का जाप किया जा सकता है। 1. ह्रीं श्री लक्ष्मीभ्यो नमः। यह मंत्र देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए है। इसे जपते समय गाय को भोजन कराएं। 2. दुम दुर्गाय नमः। यह मंत्र देवी दुर्गा को समर्पित है और इसे नवमी के दिन जपने से विशेष फल प्राप्त होता है। 3. श्री महालक्ष्मी नमः। यह मंत्र धन समृद्धि की प्राप्ति के लिए अत्यंत प्रभावशाली है। इसे गाय को गुड़ और रोटी खिलाते समय जप सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के वैज्ञानिक पहलू। गाय को माता का दर्जा केवल धार्मिक आधार पर नहीं, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। गाय के दूध, गोमूत्र और गोबर का उपयोग विभिन्न औषधियों में किया जाता है। इनका स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। गाय को भोजन कराने से मन में करुणा और दया का विकास होता है, जो मानसिक शांति प्रदान करता है। इसके अलावा गाय के संपर्क में रहने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे व्यक्ति की मानसिक स्थिति में सुधार होता है। निष्कर्ष। नवरात्रि का समय देवी दुर्गा की कृपा प्राप्त करने का उत्तम अवसर है। नवमी तिथि को विशेष उपाय करके व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकता है। गाय को गुड़ और रोटी चुपचाप खिलाने से देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, जिससे व्यक्ति की दरिद्रता दूर होती है और वह धन संपत्ति का मालिक बन सकता है। इस उपाय को करते समय शुद्धता, सकारात्मकता और विश्वास का होना आवश्यक है। धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह उपाय अत्यधिक प्रभावी माना गया है।